इस पार्टिकुलर वीडियो में टाटा केमिकल के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्या आने वाले समय में टाटा केमिकल आपको मल्टी बैगर रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। तो डेफिनेटली ये वीडियो पसंद आएगा आपको। तो अगर आप देखें टाटा केमिकल तो आप नोटिस करेंगे कि मैं लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म में क्या ये मल्टी बैगर बना सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, देन इसको डिटेल में समझेंगे। तो अगर हम फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि 19,000 करोड़ का है। बट अगर हम डेट देखेंगे तो 6,659 करोड़ का है। इसका मतलब कि कर्जा अच्छा खासा है, आपको इसको नहीं भूलना चाहिए। ओके, बट प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो प्रॉफिट माइनस में चल रहा है, -41%। अगेन इट्स अ नेगेटिव पॉइंट। फिर भी वो कंपनी डिविडेंड दे रहा है, इट्स ओके। फेस वैल्यू 10 है, इट्स ऑल राइट, ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। बुक वैल्यू 514 है, बट अगर हम कर्जा देखें, मार्क इस स्टॉक में कर्जा देखें तो अच्छा खासा कर्जा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी निगेटिव में है, तो मे भी कोविड की वजह से ऐसा हो सकता है। बट अगर हम इन सारे चीज़ को कंसिडर करें तो बुक वैल्यू के अराउंड अगर इसका प्राइस है तो इट्स गुड, इसमें कोई बुराई नहीं है, सही है। करंट प्राइस पॉइंट इसी के आसपास है। बट हम देखेंगे कि क्या अभी भी ओवर वैल्यूड है, क्योंकि कर्जा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी नहीं है, तो क्या हो सकता है। प्रोमोटर होल्डिंग 38% है, जो कि 50% से कम है, तो मैं इसको निगेटिव ही मानूंगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। उसके बाद इसके प्रो के बारे में बात करें तो कंपनी डिविडेंड देता है, इट्स अ गुड थिंग। प्रोमोटर होल्डिंग इंक्रीज हुआ है, ये भी एक अच्छा संकेत है। अगर प्रोमोटर होल्डिंग अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली आप बोल सकते हैं कि कंपनी का जो प्रोमोटर है उसको ट्रस्ट है कि कंपनी आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ कर सकता है, और जो कंपनी का प्रोमोटर है उसको कंपनी के बारे में ज़्यादा आइडिया होता है, तो डेफिनेटली हम लोग बोल सकते हैं कि ये ठीक ठाक है। मतलब इसको कंसिडर किया जा सकता है एज पॉजिटिविटी, और हम लोग चाहें तो इसको बाई कर सकते हैं। हाउएवर कॉन्स तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर हम इसके कॉम्पिटिटर से अगर कंपेयर करें तो ये फोर्थ नंबर पे आ रहा है। पीडीलाइट, आरती, दीपक, उसके बाद जो है फोर्थ नंबर पे टाटा केमिकल आ रहा है। तो केमिकल सेक्टर में तो अभी बहुत ह्यूज ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ओके, तो बट यहाँ पे टाटा केमिकल 4 नंबर में आ रहा है, तो इट्स ओके, ठीक ठाक है, कोई बात नहीं है। क्योंकि प्रेजेंट सिनारियो में तो अच्छा ग्रोथ नहीं है, बट मुझे तो फ्यूचर देखना है, राइट। फ्यूचर देखना है। अगर हम ट्रेंड देखें तो ये अप साइड मोमेंट में है, तो ये भी एक अच्छा साइन है। तो ये अप साइड मोमेंट में आप देख रहे होंगे, राइट। तो ये तो अच्छा चीज़ है कि अप साइड देखने को मिल रहा है, ट्रेंड तो पॉजिटिव है। बट आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी का जो सिनारियो है, जिसमें कई सारे स्टॉक जो फंडामेंटली वीक हैं रॉकेट की तरफ भाग रहे हैं, कोई सेंस नहीं बनता है भागने का, फिर भी भाग रहे हैं। तो आप टाटा नेम ही ले लीजिए, टाटा, तो टाटा ग्रुप नेम हो गया तो खरीद लो, क्योंकि टाटा ग्रुप का कंपनी है तो अच्छा ही करेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। बट क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल का एरा आने वाला है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल आएगा, तो आप चाहें तो इसको बाई कर सकते हैं, क्योंकि टाटा केमिकल कुछ केमिकल बनाएगा जो जो है यूज होगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल में, ठीक है। तो टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसमें टाटा पावर का यूटिलाइज हो सकता है, और बैटरी बनाने के लिए जो केमिकल चाहिए टाटा केमिकल वहाँ पे सप्लाई करेगा, तो इसको भी प्रॉफिट होगा, ग्रोथ होगा। तो डेफिनेटली इन सारे चीज़ों को अगर ध्यान में रखें तो आने वाले समय में आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। क्योंकि जब मार्केट सैचुरेशन लेवल पे आ जाएगा तब आप बाई करेंगे तो क्या फ़ायदा। बाई तो अभी करना पड़ेगा ना, ताकि आपको ह्यूज रैली देखने को मिले, उसका एंजॉय कर पाए। बट ये जो निगेटिव पॉइंट है ना, ये भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ताकि आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही डिसीजन हो। ओके, तो अगर हम इसके प्राइस को देखें तो देख सकते हैं कि 200 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज से भी बहुत ज़्यादा है इसका प्राइस। तो आपको ये भी समझने की ज़रूरत है। हालांकि वैल्यूम हाई है, वैल्यूम भी हाई है, तो ठीक है, वैल्यूम हाई है और लोग इंटरेस्टेड हैं, क्रेजी हैं, क्योंकि मल्टी बैगर रिटर्न चाहिए, तो अभी बाई करके रखना चाहते हैं। तो आप भी चाहें तो आप भी इंटरेस्टेड होंगे बाई करने के लिए टाटा केमिकल में। तो चलिए इसको हम बाद में बताएंगे, बट अभी करेंटली फंडामेंटली उतना स्ट्रांग तो नहीं है, बट फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव को ध्यान में रखकर बाई लोग कर रहे हैं, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको भी बाई करना चाहिए। अभी बाई करेंगे तभी आपको मल्टी बैगर रिटर्न मिलेगा।
नहीं तो अगर कंपनी सब कुछ अच्छा कर देगा उसके बाद बाई करने से क्या फ़ायदा। बट आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब इस टाइप से रैली देखने को मिलता है और कोई भी निगेटिव न्यूज़ सामने निकल के आ जाएगा तो ज़बरदस्त तरीका से नीचे गिरेगा। ठीक है, तो कंपटीटर के मामला में ये 4th नंबर पे है, इट्स ऑल राइट। प्रॉफिट ग्रोथ के अगर हम बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट बढ़ ही रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो ठीक ठाक है, ये चल रहा है, ठीक ठाक है। अगर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो ये माइनस में है, देख रहे हैं 3 ईयर में, 5 ईयर, 10 ईयर में ये माइनस में है। नेट प्रॉफिट देख रहे हैं ये यहाँ पे माइनस में है, फिर ये इंक्रीज हो रहा है लिटिल बिट, बट अगेन मैं बोलूँगा ये लॉन्ग टर्म 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर में बहुत कम है कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ। बट स्टॉक CAGR देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, क्यों? क्योंकि टाटा नाम है ना, इसीलिए लोग ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक CAGR बेहतरीन है, 141% का जंप देखने को मिला, डेट्स ह्यूज, ये बहुत ज़्यादा है। तो ये ओवर वैल्यूड, मुझे लगता है कि ओवर वैल्यूड तो है ही। इतना अभी इतना इस प्राइस रेंज पे बाई करना थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि बहुत ओवर वैल्यूड है। कोई भी एक निगेटिव न्यूज आएगा तो डेफिनेटली तेजी से गिरने की संभावना है। नाउ अगर हम देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न तो गवर्नमेंट के पास 0.03% है, प्रमोटर के पास 37, जो कि उन्होंने इंक्रीज किया, तो ये एक अच्छा साइन है। तो ओवरऑल हम बोलें तो आपको भी बाई कर लेना चाहिए क्योंकि लोगों का सेंटीमेंट है ऊपर जा रहा है, तो आप भी बाई कर लें। फंडामेंटली स्ट्रांग हो चाहे ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, लोगों का सेंटीमेंट जब तक पॉजिटिव बना रहेगा, न्यूज़ के पीछे भागते रहेंगे, प्राइस ऊपर जाएगा और आपको भी अर्निंग होगा। तो आप भी जो है इसको बाई कर सकते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, क्या ये मल्टीबैगर बनाएगा कि नहीं बनाएगा। बट अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए टाटा केमिकल अगर यूज होगा या फिर टाटा केमिकल में अगर ह्यूज ग्रोथ अगर होने वाला है तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। तो आप चाहे तो बाई कर लें, बट स्टॉप लॉस के साथ, हमेशा स्ट्रेटजी ये होना चाहिए स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि अगर कभी भी अगर फ्री फॉल हो तो आप बच सकते हैं। तो चलिए टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो अगर हम बोलिंजर बैंड के अकॉर्डिंग बात करें तो ये वहाँ से जो है नीचे की ओर खिसक रहा है, मे बी प्रेशर की वजह से। RSI वैल्यू इसका 76 के आसपास है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, ये ओवर बोट जोन में है, तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि वैल्यूएशन ओवर वैल्यूड है, कहने का मतलब ये है। तो ओवर वैल्यूड स्टॉक है, अगर आप बाई करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ बाई करें। आपको 2 लेवल यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर ये 800 के लेवल को ब्रेक करेगा तो ऊपर की ओर रैली दिखा सकता है, और अगर ये 519 के लेवल को अगर ब्रेक कर दिया तो नीचे की ओर फ्री फॉल होने की संभावना है। तो अगर मार्केट में अगर किसी भी तरह का गिरावट हो सकता है तो आप जो है ले सकते हैं। आपको एक स्ट्रेटजी अपनाना पड़ेगा। जब मार्केट ओपन होगा तो आपको ये देखना होगा कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, मूड कैसा है कि मार्केट का। अगर सेंटीमेंट अगर अच्छा है, पॉजिटिव है, ऊपर की ओर आ रहा है, जा रहा है, तो आप बाई कर लें। और अगर नीचे की ओर डाउन साइड अगर देखने को मिल रहा है प्राइस, तो आप वेट करें ताकि और नीचे मिल जाए। ओके, तो आपको तब तक वेट करना है जब तक नीचे जा रहा है। जब ऊपर चढ़ना स्टार्ट होगा तो आप फिर से सवार हो सकते हैं, फिर से आप बाई कर सकते हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। मैं ऊपर की ओर और नीचे की ओर दोनों लेवल में बता दिया। इस रेंज में अभी भी मौका है, बाई करना चाहते हैं तो बाई कर सकते हैं, मल्टीबैगर रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है, नो इशू, बट स्टिल स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि ओवर वैल्यूड हो चुका है, आपको ये नहीं भूलना चाहिए। बट अभी भी अच्छा मौका दिखता है, बाई करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से तो नो इशू, क्योंकि हर एक हाई तो टूट ही रहा है ना बार बार, तो ये भी टूट जाएगा, प्रॉब्लम क्या है। ओके, बट प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सतर्क रहें, स्टॉप लॉस लगा के चलें। और ये स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ये बड़ा वाला, ये सपोर्ट लेवल 519 का, अगर 519 और 518 अगर टूटता है तो फिर आप एग्जिट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा स्ट्रेटजी टाटा केमिकल को लेकर। और ज़रूर मुझे भी विश्वास है, क्योंकि टाटा ब्रांड का वैल्यू है और एक ट्रस्ट है, आने वाले समय मल्टीबैगर बनने की क्षमता रखता है। इसके कई सारे स्टॉक टाटा ग्रुप के कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो मनी फ्लो वहाँ से भी हो सकता है, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में भी हो सकता है। एग्जाम्पल, TCS में 72% प्रोमोटर का होल्डिंग है, तो वो चाहें डिविडेंड भी मिलता है,
तो प्रोमोटर को वहाँ पे डिविडेंड मिल जाता है 72% और 73%। तो वो चाहें तो मनी को फ्लो इन सेक्टर में भी कर सकते हैं और भी बहुत सारे वे हैं। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। डेफिनेटली टाटा ग्रुप का कंपनी है, आगे आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता रखता है, मल्टीबैगर आपको बना सकता है। आप चाहें तो बाई कर सकते हैं, बट इन 2 लेवल को ध्यान में रखिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अगर फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर योर